हेलो दोस्तों, राम राम। क्या हो? सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त। दोस्तों, थारो श्याम गोस्वामी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास लेके आ गया अपन लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 खातर जीके का यानी कि इतिहास के अंदर लेके आ गया। इतिहास का प्रमुख स्रोत का अंदर लेके आ गया। तो दोस्तों, ये वीडियो में लास्ट तक जुड़ा रही और लास्ट के अंदर दोस्तों थाने टॉप 5 ईशा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जाएंगे अंदर दोस्तों। हर भर्ती के अंदर प्रश्न है मनन ना रहे तो वीडियो का लास्ट टाइम जरूर जुड़ा रही हो। तो आज को पहले क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्रोत कौन सा है? सारणो प्राचीन पुरातात्विक स्रोत कौन सा है दोस्तों? वो है कालीबंगा। कालीबंगा कौन सा? कालीबंगा। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात। कदी बात बताई जा रही है 2500 ईसा पूर्व की। अगले क्वेश्चन की बात करा। आज का अगले क्वेश्चन है क्या? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो कौन? चंद्रवरदाई। कौन? चंद्रवरदाई है कारण ऑप्शन नंबर बी आप लोग के। यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि माने जाते हैं। कौन सो कवि माने जाए? दरबारी कवि माने जाए। अगले क्वेश्चन की बात करा। आज का अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन है कि मुनहोत नैनसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कहूँ मुनोत नैनसी को बुझ लियो। कहूँ बुझ लियो अपन प्रश्न के अंदर मुनोत नैनसी को कौन है? नैनसी ख्यात कहेंगे कद लिखे गए हो 17वीं शताब्दी का सबसे विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत माने जाए। कद को माने जाए? 17वीं शताब्दी को। आज को चौथे क्वेश्चन की बात करा का राजस्थान में शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? के कह जाए? अभिलेख शास्त्र। के कह जाए? अभिलेख शास्त्र है कारण ऑप्शन नंबर आपने बी क्यों हो गयो सही आंसर। तो अंदर क्यों हो गयो के चीज माने जाए क्या? जैसे बेराट घटिया गड़ियाड़ा बिजोलिया शिलालेख आद्य शिलालेख है जका न्यू माल्यो शिलालेख का अध्ययन वो माने जाए। अगले क्वेश्चन की बात कहा। बीकानेर के दयालदास ने किस ग्रंथ की रचना की? कहेंगे करी वीर विनोद की। कहेंगे करी वीर विनोद ये कारण ऑप्शन नंबर बी आप लोग जो वो सही आंसर है। अब मेवाड़ के इतिहास का प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत श्यामल दास ने भी इसी इसी नाम से लिखा। कहने लिखो श्यामल दास है। अगले क्वेश्चन की बात करा। अगले क्वेश्चन है क्या? वंशवासकर ग्रंथ किससे संबंधित है? वंशवासकर क्या हुआ? बूंदीगाड़ा चौहान संबंधित। क्या हूँ? बूंदीगाड़ा चौहान। बूंदीगाड़ा चौहान रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। वंशवासकर को रचयिता बुझ ले तो कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगले क्वेश्चन है कि राजस्थान के सिक्कों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है यानी कि बड़ा संग्रह कटे हुआ है? अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर। अल्बर्ट हॉल है जयपुर के अंदर। दोस्तों न्यू बूझ ले सिक्का संग्रहालय बूझ ले यानी कि राजस्थान में जीता है लगभग संग्रहालय बूझ ले। नहीं भाई जयपुर करिए एक मौका अपन आने तो कौन सा करिए आऊँगा? जयपुर। जी हाँ, कौन सा म्यूजियम दे दे संग्रहालय दे दे लगभग जयपुर में स्थित है। कारण आपा न्यू मान लो का जितना भी दे दें दो आपा क्या करके आऊँगा? जयपुर करके आऊँगा। तो अगलो जयपुर को ही बुझो न्यू कोनी का उदयपुर को बूझ लियो, जोधपुर को बूझ लियो, बीकानेर को बूझ लियो, जैसलमेर को बूझ लियो, बाड़मेर को बूझ लिया। जयपुर को ही बूझो अपन तो अपन आओ जयपुर आगे की अपन आओ कौन एंगे कारण तुक्को मारनो है तो जयपुर पर मारनो और किने तुक्को मारनो ही कोनी। अगले क्वेश्चन में अल्बर्ट हॉल जयपुर का मुद्रा शास्त्र इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात का कर्नल जेम्स स्टोर ने इतिहास पर कौन सी प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? कौन सी? एनालिसिस एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान। कद लिखिया लिखी एनालिसिस एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान। कद लिखी 1829 1832 में 2 भागा में प्रकाशित हुई। कै भागा में हुई? 2 भागा में। कै भागा में प्रसिद्ध हुई? 2 भागा में। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर होगी कि अमीर महाकाव्य का विषय क्या है? क्या रणथंभौर के चौहानांगी यानी रणथंभौर के अमीर देव का चौहान की बेम की है गाथा लिखेड़ी है। और ये चेता कौन है? नैनचंद सूरी यानी कि के लिखा है काव्य लिखा जद की है नैण है। काव्य लिखा जद के लिए नैण बात करे लोग क्या बात करें? नैण यानी कहेंगे कारण की जो नैनचंद सूरी।
अगले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पुरातात्विक स्रोत में ताम्र मुख्यतः किसकी जानकारी के लिए उपयोगी है? कहूँ है कि भूमि अनुदान और दान संबंधित है। कहूँ भूमि अनुदान और दान, जैसे नदान युग स्तूप है अभिलेख है। कौन सो? नदान युग नदास यूप है स्तंभ अभिलेख है। अगला क्वेश्चन आ गया कथन और कारण। तो वीडियो में लास्ट टाइम जुड़ा रही हो, थाने बतायो कि मैं वीडियो के अंदर लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, यानी कि टॉप MCQ है सारा। PYQ क्वेश्चन है। कौन सा है? PYQ यानी कि पिछले साल अंदर आड़ा पेपरा के अंदर क्वेश्चन है। कथन कारण का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के अंदर देखे होते क्या सारा कथन कारण का पूछ रहा क्या? तो अपनी वीडियो के अंदर भी कथन कारण का क्वेश्चन है, तो देख लो कि दोस्तों कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी क्लास, यानी कि श्याम गोस्वामी चैनल ने सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे और थारो सिलेक्शन को एक बहुत मोटो योगदान हो जाए चैनल के माध्यम कि आप पहला कह दे रहे हो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगलो भी है कि कथन और कारण दोनों सत्य है पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आ बात को नहीं, कथन सत्य है पर कारण असत्य है, कथन सत्य है पर कारण सत्य है। यानी कि 11वां क्वेश्चन आज को क्या? मुनोत नैनचिरी ख्यात राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। कथन तो हो गयो, कारण क्या है कि मुनोत नैनची ने मारवाड़ के दीवान रहते हुए 17वीं शताब्दी में भौगोलिक व ऐतिहासिक विवरण संकलित किए। यानी कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या कारण नारे है। कारण आपनों की हो जाएगो ए नंबर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का बाण भट्ट कृत हर्षचरित में राजस्थान के गुज्जर प्रत्यारों का वर्णन मिलता है। अब बात की है सत्य। हर्षचरित में 17वीं शताब्दी पर लिखा गया संस्कृत गद्य काव्य है। दोनों सत्य है पर कारण हर्षचरित गुज्जरों प्रत्यारों का वर्णन की व्याख्या सही नहीं करता है। कारण ऑप्शन नंबर बी आपनों के जगह सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करा। कथन किया पृथ्वीराज राजस्व को चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया। आ बात एक के सही है। अगले की बात करा। अगलो की एक पृथ्वीराज राजस्व पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि द्वारा रचित महाकाव्य है। आ बात सही, यानी कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की क्या करना रही है? सही व्याख्या करना रही है। अगले क्वेश्चन की बात करा। का कथन है शिलालेख, कथन किया शिलालेख इतिहास के पुरातात्विक स्रोत है। आ बात सही है। बिजोलिया शिलालेख से चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। आ भी बात सही है। यानी कथन कारण की सही व्याख्या करना है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु क्या करना रही हूँ? परंतु कारण कथन की सही व्याख्या करण नार्य है। आपने देख कर कारण कथन की कई बार व्याख्या सही कोई नहीं करे, एंग अंदर कारण कथन की व्याख्या सही करने नार्य है। अगले क्वेश्चन नंबर 15 की बात करा। कथन किया वंश भास्कर सूर्य मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ है। हाँ बात सही है। कारण किया वंश भास्कर में बूंदी के हाड़ा शासकों का विस्तृत इतिहास मिलता है। आ भी बात सही है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन सही की व्याख्या करने नार्य। अगले क्वेश्चन की बात कर लिया। का कथन किया का टोड एनल्स एंड एंटीक्विज ऑफ राजस्थान पुरातात्विक स्रोत है। आ बात की है जी दोस्तों गलत है। कथन किया है गलत है। जेम्स टोड ने राजस्थान की रियासतों का भ्रमण करके लोक कथाओं व ख्यातों के आधार पर इतिहास लिखा। आ बात की है सत्य है। कारण तो सत्य है दोस्तों पर कथन क्या हो गयो गलत है। कारण की हो जगो टोड कथन तो असत्य हो जगो कारण सत्य हो जाओ। यानी टोड का ग्रंथ साहित्यिक विदेशी विवरण स्रोत है या पुरातात्विक स्रोत है नहीं है। अगले क्वेश्चन कथन की बात करा। का कथन को क्या सीख के इतिहास जानने के मौद्रिक स्रोत मान कहलाते हैं। आ बात सही है। गुप्त काल के सिक्कों में राजस्थान के आर्थिक इतिहास की जानकारी मिलती है। आ भी बात सही है। यानी कि कथन और कारण सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करा। का कथन की है बीकानेरी ख्यात दयालदास
सिंडाची ने लिखी थी। आ बात क्या है, सही बात है। कहेंगे बीकानेर की दयालदास ख्यात कहने लिखी, बीकानेर की ख्यात दयालदास सिडाच। और दयालदास बीकानेर राज्य के दरबारी चारण थे। आ भी बात सही है। कथन और कारण सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या है का चीनी यात्री फायान ने राजस्थान की यात्रा का विवरण दिया। कथन की है असत्य, वो कथन की है असत्य। कारण की है फायान गुप्त काल में भारत आया था और उसने राजपूतों का वर्णन किया। आ बात सही है, यानी कि कथन तो गलत आपनो, कारण सत्य है। कारण के माने का फायान राजस्थान नहीं आया और एवान सांग आया था। कौन आयो? एवान सांग। आगे क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 आज को कथन कारण को लास्ट क्वेश्चन है। वह बाद का अपना क्वेश्चन चालू हो जाएगा। अवरोही का था ना बताया क्या मैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 बाय क्वेश्चन, 5 बाय टॉपिक वह लास्ट वीडियो लास्ट में मिलेगा। पहला बतावा को नहीं एंगे कारण वीडियो में लास्ट टाइम दे जुड़ा रही हो। अगले क्वेश्चन 20 नंबर की बात करें। कथन राज प्रशस्ति महाकाव्य राजसमंद झील के नौचाक की पर उत्करण है। आ कथन की है सत्य का बात है। कारण कि अब राज प्रशस्ति महाकाव्य में महाराणा राज सिंह के समय का मेवाड़ का इतिहास 24 शिलालेखों पर लिखा गया। आ भी बात सही है। कथन कारण सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 की बात 21 की बात करें। 21 के आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि इन्हें इतिहासों को जन्म काल के आरोही क्रम में लगाइए। के दे दियो यार अपन आरोही अवरोही का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, क्योंकि आई भर्ती के अंदर बुझे जानना रहे पीछे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती हुई ज्यादा दिन को नहीं है अपनी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती हुई ने बैंक अंदर देख लो दोस्तों का सारा कथन कारण आरोही अवरोही का क्वेश्चन मिल रहा है। यानी कि जीके के अंदर 25 क्वेश्चन बुझा, 25 क्वेश्चन मुँह अवरोही का 15 क्वेश्चन आया। तो दोस्तों आप देख लियो आरोही अवरोही और कथन कारण का क्वेश्चन ज़्यादा पूछना रहा तो बैंक भी क्वेश्चन ले गया सागर सरल क्वेश्चन ले गया। क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के अंदर देखो भी होगा दोस्तों पेपर को रिव्यू थे का बैंक अंदर 16% भी बूझ रहा क्या, मीडियम क्वेश्चन भी बूझ रहा क्या और हाई क्वेश्चन बूझ रहा क्या। ए क्लास के अंदर वह सारा टाइप का क्वेश्चन है अवेलेबल है। तो एंगे कारण अपना चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। और आपका स्टेटस पर भी लगा लो जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करो। क्या पहलो क्यों मुणोत नैन्सी कद्दू को है 1610 की बात करा। कद्दू को है मुणोत नैन्सी 1610 की। फिर सूर्यमल मिश्रण है कद्दू को है 1815 को। सूर्य 1 2 3 4 कारण ऑप्शन नंबर 1 आपने सही हो जो सूर्यमल मिश्रण कद्दू को है 1815 को। दयालदास कद्दू को है 1820 को। ओजो कद्दू को है 63 को। यानी ओजो कोजो और कोजो को दावा है लास्ट में गौरी शंकर हरीशचंद्र ओझा। गौरी शंकर हरीशचंद्र ओझा है न्यू को कोजो कह दियो थे समझो को नहीं गौरी शंकर हरीशचंद्र ओझा है। आगे क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 22 का इन ग्रंथों को रचना वर्ष के अवरोही क्रम में लगाइए। क्या क्रम है? अवरोही यानी कि बड्डा लगा के छोटे क्रम में लगानो। कहूँ बड्डा है छोटे क्रम में कौन सो पहला क्या होगो पहला होगो वीर विनोद कद को है 1886 की बात करना है। फिर क्या वंश भास्कर कद की बात करे 1841 की बात करना रहे। कौन करना रहे वंश भास्कर यानी कि वंशियों कद की बात करे 41 की बात करे। एनालाइसिस कद की बात करे 1829 की। नैन सिंह ख्यात कद की है 1665 की। सारणों पर पहला की कौन सी है सारणों पहला आई नैन सीरी ख्यात बैं बाद समाई एनालाइसिस आई। फिर बैं बाद में आई वंश भास्कर बैं बाद में आई वीर विनोद यानी कि सारणों पहला कौन सी आइडिया है वीर विनोद। एंगा कारण आपनो ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है वो जैगो। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 इन अभिलेखों का समय के आरोही क्रम में लगाइए। यानी कि सारणों पहलो लगानो है छोटो यानी कि घड़ियाल शिलालेख
1800 यानी कि 861 ईस्वी में लिखे कदो यो 861 ईस्वी में, यानी कि सारणों पहला घड़ियाल शिलालेख आवे को एंगे कारण एक 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 सीमर में एंगे कारण दो ही होगा, 3 4 तो कट गया सीधा ही। फिर बाद में एक बिजोलिया शिलालेख की बात होने रही है 1170 की, एंगे कारण 1 2 ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है वो जेगो घड़ियाल कद गया 861 को, बिजोलिया 1170 को, चिरवासी लाले कद गया 1273 को, और राज प्रशस्ति कद गई है 1676 की। एंगे कारण दोबारा बता दूं दोस्तों मैं, घड़ियाल शिलालेख 861, बिजोलिया शिलालेख 1170, चिरवा शिलालेख 1273, राज प्रशस्ति 1676। एंगे कारण है जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट पी बाई क्यू क्वेश्चन है, आरोही अवरोही का क्वेश्चन है। एंगे कारण मैं सुना कर दियो क्लास है। अगला क्वेश्चन की बात करा का इन विदेशी यात्रियों को भारत में आने के क्रम में लगाइए। सारणों पहला कौन आइए फाइयान, फिर कौन आयो एवोनसंग, फिर कौन आयो अल्ब्रूनी आयो, फिर कौन आयो जेम्स टोड। यानी कद की बात होना है फाइयान आयो 399 ईस्वी में, एवोनसंग कद आयो 629 ईस्वी में, फिर अल्ब्रून कद आयो अल्ब्रूइन 1017 में, और जेम्स टोड कद आयो 1806 महंगा कारण 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर हो। इन ख्याताओं के क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। कहेंगे क्रम में बूझ लियो, उत्तर का दक्षिण, पूर्व का पश्चिम बूझ का, और पश्चिम पूर्व, पश्चिम पूर्व बूझ का, और पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण बूझ का, दक्षिण उत्तर बूझ का, क्रम बूझ का, की बूझ का याद आपा नाखणो। उत्तर दक्षिण याद रख लियो तो उत्तर दक्षिण याद रख लियो तो दक्षिण उत्तर रखना कोई बड़ी बात है कोनी। सारणों पहला कौन सी आज है बीकानेरी ख्यात है, कौन सी आज सारणों पहला बीकानेरी ख्यात, फिर जोधपुरी ख्यात आओगी, फिर कौन आओगी बूंदीरी ख्यात, कौन सी बूंदीरी ख्यात, फिर मेवाड़ी ख्यात। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग के जगह सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें इन साहित्य स्त्रोतों में पुराणों से नए क्रम में लगाइए। सारणों पहला कौन सो है पृथ्वीराज राजसो कद होगा 1200 ईस्वी को, पहला कौन सो है 1200 ईस्वी में पृथ्वीराज राजसो। फिर है अमीर महाकाव्य वो कद होगा 1300 ईस्वी को, वो कद होगा 13वीं शताब्दी को, और कौन सो है आगलो के 19 वंश भास्कर कद होगा 19वीं शताब्दी को, और वीर विनोद कद होगा 20वीं शताब्दी को। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। और जो वो अंत को है 19वीं को, यानी कि 20वीं स्टार्टिंग में सी मान मूनस कहाँ पा। अगले क्वेश्चन की बात करें इन अभिलेखों को अक्षरों की संख्या के आरोही क्रम में लगाइए। कहेंगे बुझ लियो आई ध्यान रखनी अपन की न्यू कौन शिलालेखों को अवरोही क्रम में लगाइए। शिलालेखन को लगानो हम कितना अक्षर है बांग के लगानो है अक्षरों की संख्या के अवरोही क्रम में लिखाई। ये क्या है पहला राज प्रशस्ति सारणु बड्डो है, वह बाद में क्या होगा सारणु बड्डो गुण से राज प्रशस्ति ज्यादा सारणु संख्या कहेंगे है राज प्रशस्ति की। फिर घटियाल सारणु छोटो है, घटियो क्या हुआ है गड़ियो क्या हुआ है सारणु छोटो, राजो राजा सारणु बड्डो है कारण 1 4 आओ लास्ट में ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। और जगो अगले क्वेश्चन की बात करें आज को अगलो क्वेश्चन आ गयो क्वेश्चन नंबर आप 28 की बात करें इन इतिहासकारों की कृतियों को पृष्ठ संख्या के आरोही क्रम में लगाइए। सारणों पहला कौन सो है ख्यात सबसे कम है, कहेंगे ख्यात की क्या है यानी नैन सीरी ख्यात सारणु छोटी अक्षराम लिखे गए। वह बाद में वीर विनोद कुणा होगो वीरियो, वह बाद में कुणा होगो वीरियो, फिर बैंगा होगो बाघ वीर विनोद बाघ 4 सबसे ज्यादा है। यानी कि क्या फिर क्या जगो ऑप्शन नंबर 1 आपनो क्यों जगो ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। जगो अगले क्वेश्चन की बात करा इन स्त्रोतों को पुरातात्विक से साहित्य क्रम में लगाइए। पुरातात्विक साहित्य क्रम में पहला कौन सो है शिला सिक्के आ जाओ, फिर शिलालेख आ जाओ, फिर ख्यात आ जाओ, फिर राजस्व आ जाओ। ऑप्शन नंबर 1 आपनो क्यों जगो सही आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 30 की बात करा इन चारण काव्यों को कालक्रम में लगाइए। चंद्रवरदाई का दुआ 1200 ईस्वी को, 12वीं शताब्दी को, सूर्यमल 19वीं शताब्दी का शुरू को, बांकीदास 19 में मध्य को, दयालदास 20 को अंत को।
एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है। और देखो अगले क्वेश्चन की बात करा कि इन ताम्र पत्रों को जारी और वर्ष के आरोही क्रम में लगाइए। वर्ष का आरोही पहला और धनोप ताम्र आओ पहला पहला कौन आओ बाडली ताम्र पत्र कौन सा पहली पोत है बाडली ताम्र पत्र कद हुआ सारणु प्राचीन यानी कि 1443 को बैम बाद में कौन सा आओगे बैम बाद में आओगे दानो पत्र यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही हो जो बैम बाद में आओगे दो साप ताम्र पत्र लास्ट में आओगे रघुनाथगढ़ ताम्र पत्र। अगले क्वेश्चन के बाद इन जिलों से मिले अभिलेखों की संख्या क्या अवरोही क्रम में लगाइए। आपने क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन अंदर कहेंगे रे संख्या का अवरोही क्रम में एंगे कारण लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 के अंदर सारणु ज्यादा क्वेश्चन बनने का कहेंगे चांस है का बेंगा बनेगा कि अवरोही का क्वेश्चन बनेगा एंगे कारण थे वीडियो में जुड़ा रहो और अपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। के चित्तौड़गढ़ में सारणु सर्वाधिक मिले कौन समय चित्तौड़गढ़ में फिर जयपुर में फिर जोधपुर में फिर बीकानेर में एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो किया जाएगा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करा कि इन ग्रंथों के लेखकों को मेवाड़ से मारवाड़ जाने के क्रम में लगाइए। क्यों लगाना है मेवाड़ मारवाड़ की जाने के क्रम में लगाना है। सारणु कौन से मनोहत नैन्सी रिख्यात कौन है श्यामलदास है सारणु पहला कौन है श्यामलदास है फिर कौन है ओजो मेवाड़ को है कठगा गौरी शंकर ओजो मेवाड़ को सूर्यमल मिश्रण है बूंदी को फिर कहेंगे नैन्सी का देखो है मारवाड़ को है कांट 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जवाब क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 34 इन स्रोतों की विश्वसनीयता के घटते क्रम में लगाइए। कहेंगे घटते क्रम में लगाना है पहला समकालीन जिला लेख आवेगो फिर ताम्रा पत्रा हो फिर ख्यात आओगी फिर राजस्व काव्य आओगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो क्यों जगो सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें अगले क्वेश्चन है कि इन विदेशी विवरणों को क्षेत्र के कवर के उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। कौन सा क्रम बूझ लिया ने उत्तर दक्षिण क्रम बूझ लियो एंगे कारण क्या हो अलबरुइन पंजाब राजस्थान की सीमा पर है और इवानसंग भीलमाल है इब्नुतुता अजमेर हुए टोडपुरा राजपुताना हुएंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा यानी कि 1 4 2 3 1 4 2 3। अगले क्वेश्चन की बात करा का इन पुरातात्विक स्थलों से मिले सिक्कों को पुराणों से नई क्रम में लगाइए। पुराणों को नया क्रम में लगाना विराट मौर्य लगाना पहली पोत तो फिर आ लगाऊंगा रेड यानी यूनानी संस्कृति में मिलेड़ो है नगरी कौन सी गुप्तु मिलेड़ो है सांबर चौहानू मिलेड़ो यानी 1 3 2 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जब अगले क्वेश्चन की बात करा अगला क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 37 इन ग्रंथों की भाषा को संस्कृति से राजस्थानी क्रम में लगाइए। संस्कृति राजस्थानी सारणु पहले कौन आओगो हरिश्चंद्र आओगो फिर कौन आओगो पृथ्वीराज रासो फिर नैन्सी रिख्यात लास्ट क्लास में वीर विनोद है कारण ऑप्शन नंबर 1 आपने क्यों जगो सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करा इन इतिहासकारों को राजकीय सेवा के आरोही कालक्रम में लगाइए। आरोही क्रम में मनोहर नैन्सी कद गो है 17वीं शताब्दी को दयालदास 19वीं शताब्दी को है श्यामल दास 19वीं शताब्दी अंत को है गौरी शंकर ओजो को जो है 20वीं शताब्दी के शुरू को 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 39 इन शिलालेखों को ऊंचाई पर स्थित होने के अवरोही क्रम में लगाइए। कहेंगे ऊंचाई का अवरोही क्रम में यानी कि सारणु पहला बड़ो फिर छोटो फिर बहु छोटो फिर बहु छोटो फिर बहु छोटो। पहला कौन है आबू सबसे ऊंचो है आबू का है सब जो सारणु ऊंचो पहली पोत आबू यानी कि 2 नंबर आओगो फिर कौन सो आओगो चित्तौड़गढ़ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आओगी फिर बिजोलिया आओगो फिर घटियाल है कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो के जगो सही आंसर पर। अगले क्वेश्चन की बात करा इन स्त्रोतों के प्रकाशन वर्ष के अवरोही क्रम में लगाइए। वीर विनोद का प्रथम भाग कठुआ
वीर फिर पहले कि ओझा कद गो है ओझा कृतराज बताना को इतिहास 1927 को है। वह बाद में वीर विनोद की बात करें, वीर विनोद 1886 को है। एनालिसिस कद गो 1829 को है। ख्यात संपादन 1960 को है। एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है हो जाओ। दोस्तों थाने वीडियो क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। आपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लियो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। ए वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ताई शेयर कर दो। ए वीडियो को जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करो वह पर स्टेटस लगा लियो। और दोस्तों आप मिला अगली वीडियो में। जब तक राम राम, धन्यवाद दोस्तों।